बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं मैं ज़बरदस्त सी जो 3 रेसिपीज़ है लैम चॉप की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पहला जो स्टाइल होगा, इसको बनाने का जो तरीका होगा वो होगा टर्किश लैम। तो बकरा ईद भी माशाल्लाह बिल्कुल पास है, ईद उल अज़हा, तो मैंने सोचा कि मैं जो लैम चॉप है उसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको आप चाहे ग्रेट कर लें और यहाँ चॉप कर लें। मैंने इसको चॉप कर लिया है और इसका जो जूस है यहाँ पे वो हमने स्क्वीज़ कर लेना है, हाथों की मदद से दबाना है और इसको निकाल लेना है। जितना भी 3 मीडियम प्याज में ये जूस निकलेगा। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, हाफ कप यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर या पार्सली डाल लें, 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून क्रश पेपर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, यहाँ पे जायका है अकॉर्डिंग टेस्ट आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ केजी जो है हम लैम चॉप डाल रहे हैं और हाफ़ केजी इसमें रिब्स है वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से वॉश की हुई है, ड्राई है। डालने के बाद हमने इसको मैरिनेट कर तकरीबन 3 घंटे या ओवरनाइट रखना है। मैंने इसको तमाम जो स्पाइसेस हमने लगाए हैं, लगाने के बाद इसको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में कवर करके रख दिया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ओवरनाइट इसको मैरिनेट किया था और अब निकाला है। अब हम इसको स्टोव में ग्रिल करेंगे। मैंने ग्रिल पैन लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है और हीट इस टाइम इसकी मीडियम टू लो है। आप इसको बेक भी कर सकते हैं 170 सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स के बाद इसको ओपन किया है और इस टाइम आप कंडीशन देख सकते हैं इसकी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। और मैं इसकी यहाँ पे जो साइड्स है वो चेंज कर दूँगी और अगेन इसको हम बंद कर तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जो हमारी लैम चॉप्स और रिब्स हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और तकरीबन इसने जो टाइम लिया है वो 40 मिनट्स है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो डिश आउट करने से पहले मैंने सर्विंग में जो 7 अनियन हैं उसमें स्मैक पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें जो नमक है वो स्प्रिंकल किया है और इसको मिक्स किया है। वाइट अनियंस हैं वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हुई हैं हमारी लैम चॉप्स विद रिब्स टर्किश स्टाइल में। तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बनाएंगे इस बकरा ईद पे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका जायका लगेगा। इजी तरीका है बनाने का। और इसको प्याज लें और सर्व करें प्याज के साथ। अगर आप पसंद करते हैं कोई सॉस तो आप उसके साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब सेकंड रेसिपी है, आप उसकी तरफ चलते हैं। वो मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो हम फ्राई की हुई चॉप्स है लैम की, वो रेडी करेंगे। अब सेकंड रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने हाफ़ किलो जो है मटन चॉप्स ली हैं, हाफ़ लीटर पानी मैंने डाला है। 5 यहाँ पे मैंने जो लहसुन के जवे डाले हैं, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका है, हाफ़ टीस्पून मैंने ऐड किया है और इसको हमने बॉईल करने के लिए रख देना है कि जो मटन चॉप्स हैं वो गल जाएं। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने हाफ़ किलो जो आलू थे वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। क्वांटिटी के मुताबिक है, जितनी चॉप्स की क्वांटिटी है उस हिसाब से आप आलू बॉईल कर लें। और यहाँ पे माशाल्लाह से जो आलू हैं अल्हम्दुलिल्लाह बॉईल हो चुके हैं, इसकी स्किन उतार ली है और ये हल्के से अभी नीम गर्म ही है तो मैं इसको मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद इसमें 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर और हस्बे जायका इसमें नमक है वो आप ऐड करें। और साथ ही यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है वो भी इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी।
मिर्चें ऐड करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और यहाँ पे हमारा जो आलू का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। चांपे भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं, अच्छे से गल चुकी हैं। जो इसकी यखनी है वो मैंने छान लिया सीप में और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। पुलाव बनाएं कोई भी तो आप उसमें चावलों में ये ऐड कर सकते हैं चांपों की यखनी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चांपें जब ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने जो आलू का मिक्सचर बनाया है उसको अच्छे से हम चांपों पे लगा देंगे, यानी कि इसको कवर कर देंगे। तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसको फेंट लिया है, थोड़ा सा उसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और अब हमने जो चांपे रेडी की हैं अच्छे से इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हम मटन चॉप्स को फ्राई कर रहे हैं। मीडियम हीट है और प्री हीट ऑयल है। डीप फ्राई करें इसको और दोनों साइड्स पे जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। लो हीट पे आपने इसको नहीं फ्राई करना, मीडियम हीट पे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जो हमारी फ्राई चॉप्स है विद पोटैटो कोटिंग के साथ वो रेडी है। इंजॉय करें, ईद पे बनाएं और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आइए अब हम थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं और मटन चॉप्स बनाते हैं दही के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने मटन चॉप्स ली हैं, हाफ़ kg हैं, दही है हाफ़ कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और जो स्पाइसेस में जाएंगे उसमें साबुत लाल मिर्च है 4 पीस उसके लिए हैं, नमक 1 टीस्पून, यहाँ पे जायका लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया यहाँ पे पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन का पाउडर हाफ़ टीस्पून, लेमन जूस जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। और अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। दही इसमें ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और तमाम जो मसाले थे वो हम इसमें डालकर इसको मैरिनेट कर देंगे 3 से 4 घंटे, या फिर आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में पका रही हूँ ताकि ये जल्दी पक सके। मैंने यहाँ पे 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला है। 1 लार्ज साइज़ की प्याज ली है, इसको स्लाइस कर लिया है। हीट इस टाइम मीडियम है। थोड़ा सा हम इसको कलर देंगे प्याज को लाइट ब्राउन सा। फिर हमने जो चांपें मैरिनेट की थी ये ओवरनाइट मैंने की हैं, वो प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और इसमें मैंने अब 1/3 कप जो पानी है वो ऐड करना है और उसके बाद मैं इसको प्रेशर दे दूँगी 10 मिनट्स के लिए मीडियम हीट पर। और यहाँ पर 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं क्योंकि दही भी होता है उसने अपना पानी छोड़ दिया है और उसको हमने हाई टू मीडियम हीट पर अच्छे से जिसका पानी है वो खुश्क कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। ज़बरदस्त हमारी जो दही वाली चांपें हैं वो रेडी हो गई हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निशिंग करें और सर्व करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये तीनों रेसिपीज़ पसंद आएंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब मेरे चैनल देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।